उड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी ना तुम, पर कटते ही सीधा जमीन पे, वो भी मुंह के बल। अब ना तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिलेंगे और ना ही अभी। इसे भाई नहीं चाहिए था तनु, भाई की दौलत चाहिए थी। रोड साइड पर 2 पैसे के लिए तमाशा करने वाली सड़क छाप औरत है ये। जादू चला के भाई को अपने वश में करना चाहती थी, पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती थी, उनके नाम का करवा चौथ का व्रत रखा। वेट अ सेकेंड, भाई की उम्र लंबी करने के चक्कर में तुम अपने बच्चों की उम्र छोटी करने चली थी मुन्नी। यू आर राइट, तुम्हें मिला तो कुछ नहीं, पर इस करवा चौथ के व्रत रखने के बाद तुम्हारे इस घर से फेयरवेल पार्टी जरूर हो गई। अब इस विदाई को कभी मत भूलना, और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुमने हमारी सच्चाई किसी को भी बताने की कोशिश भी की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बच्चों के साथ हम क्या करेंगे। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं गुस्से में ज्यादा बोल गई, मुझसे गलती होगी, लेकिन मेरी गलती की सजा उन बच्चों को मत दो प्लीज। अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है अपने बच्चों की? तब क्यों नहीं सोचा जब मुझे थप्पड़ मारा था? तब क्यों नहीं सोचा जब अभी को अपना पति बोला था? ये ख्याल क्यों नहीं आया कि तुम्हारा ये स्टेप कितनी बड़ी गलती कर सकता है? हम तुम्हें यहाँ ब्लैकमेल करके लाए थे ना, और तुम हम पे चढ़ने लगी। तब बच्चों के बारे में फिक्र क्यों नहीं हुई तुम्हें? तन्नू, बच्चों का ख्याल कैसे आएगा? इसके दिमाग में तो पैसे 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 चल रहे थे ना। आई एम श्योर इसने एक बार भी बच्चों के बारे में सोचा नहीं होगा। इनफैक्ट क्या तुमसे इसने कभी पूछा कि मेरे बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं, किस हालत में हैं? पूछा कभी? बिल्कुल नहीं पूछा बच्चों के बारे में। बेचारे बच्चे भी ना क्या किस्मत लेके आए। पहले उनके माँ बाप उन्होंने खो दिया और अब मासी खोने वाली। मैं मानती हूँ मुझसे गलती होगी, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन मेरी गलती की सजा उन बच्चों को मत दो प्लीज। अरे ऐसे कैसे नहीं? वो कहते ना कि माँ बाप के किए की सजा बच्चों को मिलती है, तो अब तो उन बच्चों के लिए तुम ही माँ बाप हो, तो उन्हें सजा कैसे नहीं मिलेगी? बहुत उछल रही थी ना तुम, अब देखो तुम्हारे बच्चों का क्या हाल करते। ऐसी सजा देंगे, ऐसी मौत देंगे ना कि तड़प तड़प के तुम मरोगी। छोड़ो, खबरदार, जो उन बच्चों को हाथ भी लगाया तो समझी, वो बच्चे मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन बच्चों की वजह से तुम लोगों की हर बात मान रही हूँ, उन बच्चों की वजह से सबके सामने चुप थी, तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें अगर कुछ भी हुआ ना, तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। याद रखना, किसी इंसान को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो मजबूर होना छोड़ दे, समझी? उन बच्चों को हाथ भी लगाया ना तो तुम लोगों के हाथ काट दूंगी मैं। मुन्नी, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो। इसने उन बच्चों को मारने की बात की है, और याद रखना, चींटी भी ना ज्यादा दबाने पर पलट कर काटती, मैं तो फिर भी इंसान। उन बच्चों की वजह से मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खोई। उन बच्चों को कुछ नहीं करोगी तुम दोनों, समझे? मुन्नी, मुन्नी बात सुनो मेरी, छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो अभी। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, उन बच्चों को मारने की बात की, बच्चे हैं वो। देखो मुन्नी, मेरी बात सुनो, जस्ट काम डाउन, ओके? मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी, करेक्ट है? मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल के रखा हुआ है, तुम उसकी टेंशन मत लो, लेकिन फिलहाल तुम इसका हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे मैं तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगी, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं करने दूंगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। हाथ छोड़ो उसका मुन्नी, तुम अपने हाथ में रहो, समझी? तुम अगर तुम अपने हाथ में रहोगी तो मैं भी अपने हाथ में रहूंगी, क्योंकि अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों को सही सलामत तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रही? छोड़ो से। मुझे बच्चे अभी चाहिए। तुम्हें बच्चे अभी नहीं मिल सकते। जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं कि मैं सेफ हूं तब तक बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे, और तुम्हें भी ये गारंटी करना पड़ेगा कि हमारे सारे सीक्रेट्स तुम अपने पास रखोगी। हमारी बातें किसी तक पहुंचनी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम तक रहेगी। फिलहाल तुम इस घर से बाहर जाओगी और फिर बच्चे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। प्रॉमिस?
कैसा लगा सरप्राइज? सबसे बेस्ट सरप्राइज है ये आपका। अब लग रही है परफेक्ट जोड़ी। जो प्यार आप लोग इसको दे रहे हो वो उसकी हकदार नहीं है। उस प्यार की हकदार प्रज्ञा है और ये प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा की हम शक्ल। कहाँ चली गई हो तुम प्रज्ञा? क्यों इतनी दूर चली गई कि अभी तक वापस नहीं लौटी? देख लो तुम्हारे ना होने से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। कैसे कैसे लोग मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब नहीं पहचान पाया तुम्हारी हम शक्ल को तो इसमें मेरा क्या कसूर? शुरू में मुझे लगा था कि वो मेरी वाली प्रज्ञा नहीं है। तुम्हारी जैसी बात, तुम्हारे जैसे बर्ताव उसके नहीं थे, पर फिर भी मैं अब तुमसे प्यार इतना करता हूं कि उसकी कमियों पे भी मेरा ध्यान नहीं गया, बस सूरत ही देखता रह गया और धोखा खा गया मैं। प्लीज आप वापस आ जाओ प्रज्ञा। वो करवा चौथ तुम्हारा था पर मैंने उसका व्रत खोल दिया। मुझे माफ कर दो प्रज्ञा। कैसे रोकूं इन आंसुओं को? ये आंखें एक नजर तो अपने बच्चों की खुशी देख लेती हैं, पलक झपकते ही उनको दुखी देख लेती है। अब तो इन आंखों को भी पता चल गया है कि ये जो खुशी देख रही है वो खुशी अभी है, अभी नहीं है। दीदी खुद को संभालो, नहीं तो आपकी तबीयत। मेरी तबीयत, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, सब कुछ मेरे बच्चों की खुशी पर है। वो खुश है तो मैं जिंदा हूँ, वो दुखी है तो मैं हूँ ही नहीं। दीदी शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि वक्त रहते हमें सब कुछ पता चल गया। अब हम अपनी प्रज्ञा को ढूंढ सकेंगे और अभी को उसकी जिंदगी में उसका प्यार लौटा सकेंगे। निकल जाओ इस घर से। अगर तुम मेरी प्रज्ञा नहीं हो ना तो कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे पास खड़े रहने का, मेरे साथ खड़े रहने का, इस घर में खड़े रहने का। जिस सूरत से मैं प्यार करता हूं ना, इससे पहले कि मैं उस सूरत से नफरत करना शुरू कर दूं, जस्ट लीव। आज फिर एक बार मेरी ही वजूद से जुदा हो रही, और इस बार फिर अपने लिए नहीं किसी और के लिए किया मैंने ये सब। पता नहीं और कितने इम्तिहान लिखे हैं भगवान ने मेरे भाग्य में, पता नहीं और कितने दुख हैं मेरे हिस्से में। वैसे आलिया, तुम्हें नहीं लगता कि जैसे हमने घर से बाहर निकाला है वो मुन्नी नहीं प्रज्ञा है? ऑफ कोर्स प्रज्ञा थी और उसी प्रज्ञा हमने बनाया था। नहीं आलिया, मैं रियल प्रज्ञा की बात कर रही हूँ। I mean, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस शक्ल से हमने सबको धोखे में रखा उसी शक्ल ने हमें धोखे में रखा। तुमने जब उसे घर छोड़ के जाने के लिए कहा तो वो
उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। अब वो तो हो गई ना तनु। जस्ट इमेजिन, उस मुन्नी ने इस घर में राज करने का पूरा सपना देख लिया था कि वो इस घर की मालकिन बन जाएगी, और जब सपना टूटता है तो तकलीफ तो होती ही है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट, दैट्स ऑल। नहीं आलिया, वो दर्द घर छोड़ के जाने का नहीं था। वो दर्द कुछ और छोड़ के जाने का था। अभी जिससे वो प्यार करने लगी थी, I mean, तुमने नोटिस किया या नहीं, बट मैंने देखा वो जब अभी ने उसे घर छोड़ के जाने के लिए कहा, वो जिस तरीके से अभी को देख रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी प्रज्ञा नहीं है, मुझे यहाँ खड़े रहने तक का हक नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप मेरी बात। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने मुन्नी नहीं, प्रज्ञा खड़ी है। और तुम तो जानती हो उस मुन्नी को, वो गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। I mean, हमने पूरी फैमिली के सामने उसकी पोल खोल दी और वो चुप रही, सब कुछ सहती गई बस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब तुम वहां पे नहीं थी, मैंने उन बच्चों को जब मुन्नी के पास भेजा और उन बच्चों ने मुन्नी को हक किया, तो वो खुश नहीं थी, वो शॉक थी। I mean, अगर वो मुन्नी होती तो वो इमोशनल होती, खुश होती, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हमने उस पर इतने इल्जाम लगाए, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहती गई। हालांकि वो हमारे बहुत सारे सीक्रेट जानती है। वो चाहे तो बोल सकती थी कि हमने प्रज्ञा को मरवाया या धोखे से हमने अभी से पेपर साइन करवाया, वो कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन वो चुप रही। क्यों? I mean, मैंने उसके बच्चों को मारने की धमकी बाद में दी, पर वो पहले तो बोल सकती थी ना, कि मतलब कुछ तो बोल सकती थी हमारे अगेंस्ट, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, मैं मानती हूँ वो साबित नहीं कर पाती, बट प्लीज कुछ तो बोल लेती। उसकी चुप रहने के पीछे क्या मजबूरी थी? एक्चुअली यू आर राइट। हो सकता है कि शायद जो तुम बोल रही हो वैसा ही है। मैंने भी उसकी आंखों में देखा था, जब वो जा रही थी ना, उसकी आंखों में वही दर्द था जो प्रज्ञा की आंखों में था जब वो इस घर से पहली बार बाहर निकली थी। राइट। एक और चीज, जब उसने मेरा ये हाथ मरोड़ा था, तब उसने एक ऐसी बात बोली जो सुन के मेरे कान खड़े हो गए। I mean, उसने कहा कि उन बच्चों की वजह से मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खोई है। मतलब इन बच्चों से ज्यादा कीमती कोई और है। कौन? अभी अगर हम दादी को हटा दें तो प्रज्ञा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी होगा कीमती चीज। वो मुन्नी नहीं है, प्रज्ञा है। हो सकता है। वैसे भी इसके बोलने चलने का सब ढंग बदल चुका है। आजकल वो हिंदी में बात करने लगी, पहले मुन्नी की तरह तो बात ही नहीं करती है। करेक्ट। जब भी वो गुस्से में होती थी या डरी हुई होती थी, वो हिंदी में बात करती थी, क्योंकि वो भूल जाती थी कि वो मुन्नी है। मतलब मुन्नी प्रज्ञा बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, प्रज्ञा मुन्नी बनने की कोशिश कर रही थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? प्रज्ञा तो मर चुकी है ना। तुमने देखा है उसकी लाश को? नहीं ना। आलिया, अभी पहेलियां बहुत उलझी हुई हैं, किसी भी नतीजे पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब या तो हमें हमारे शक को दूर करना पड़ेगा, या फिर हमें हमारे शक को यकीन में बदलना होगा। सीतनु, तुमने किसी तरीके से दिमाग लगाकर ये पता लगाया है कि ये प्रज्ञा है, और अगर ये प्रज्ञा है तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये कैसे हुआ और असलियत में वो कौन है, मुन्नी या प्रज्ञा। चलो मैं बताती हूँ। कहाँ? देखिए महेंद्र जी, अर्जेंट है इसलिए तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ। अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं आपको फोन करता ही क्यों? कोई बात नहीं पूरब जी, चलिए इसी बहाने आपसे बात तो हुई। वरना अर्जेंट नहीं होता तो आप फोन कहाँ करते हैं? महेंद्र जी, इस वक्त मजाक का वक्त नहीं है, मेरा मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरी टिकट्स बुक कर दीजिए। पूरब जी, फेस्टिवल सीजन है,
ऐसे में हर कोई ट्रेवल कर रहा है, सबको अपने घर जाना है, अपनी बीवी का व्रत खुलवाना है। अभी देखिए एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, वरना आपको कोई मना किया है क्या? महेंद्र जी, मैं वहाँ पर करवा चौथ मनाने नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर किसी पर्सनल काम से जा रहा हूँ। आपको डबल ट्रिपल जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी टिकट बुक कर दीजिए। आज रात मुंबई पहुँचना बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, आई एम वेटिंग, प्लीज जल्दी बताइएगा। मैं कॉल बैक करता हूँ। पता नहीं प्रज्ञा दी किस हाल में होंगी, उन्हें आलिया तनु से ज्यादा अपनी किस्मत पे गुस्सा आ रहा होगा, जो हर बार उन्हें अपने पति से अलग कर देती है। कितना रोई होंगी वो, जब अभी ने खुद ही उन्हें घर से निकाल दिया। तो प्रज्ञा दी बिल्कुल अकेली है और मैं यहाँ, मुझे कैसे भी करके आज रात मुंबई पहुंचना ही होगा। हेलो, हाँ दिशा, सब ठीक है वहां पर? कुछ ठीक नहीं है पूरब जी, सिचुएशन और खराब हो गई है। क्या हुआ? ती घर छोड़ के चली गई। क्या प्रज्ञा दी घर से चली गई? और अभी ने घर में कोई तो होगा, दादी दासी ताऊजी ताई जी, किसी ने भी? किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर चली गई पूरब जी, वो घर छोड़ के चली गई है वो। प्रज्ञा दी को घर से नहीं जाना चाहिए था, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। क्यों नहीं हूं वहां पर? आपकी टिकट हुई? अभी नहीं हुई, टिकट मिल ही नहीं रही है, but I'm still trying। और जैसे ही टिकट होती है मैं तुम्हें बता दूंगा। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, ती को आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज। आई नो दिशा, मैं भी जल्दी आना चाहता हूँ, बस मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। जैसे टिकट होती है मैं वहां पहुंच जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, लगता है किसी का फोन आ रहा है। ठीक है, ओके बाय। गलती एक बार होती है, जब 2 बार हो जाए उसे बेवकूफी कहते हैं। अगर मैं दोबारा तुम्हें मौका देता हूँ, तुम फिर से मुझे धोखा दोगी। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किससे बात करूंगी? कोई तो होगा जो, जिसे मैं अपनी बात समझा सकूं, जो मुझ पे भरोसा करे। लगी तो नहीं बेटा? कोई बात नहीं, मम्मा है ना, मम्मा सब ठीक कर देगी, है ना? चलो घर चलते हैं, मम्मा दवाई लगा देगी तो दर्द भी ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे माँ के ही पास जाना होगा, वही मेरी बात समझ सकती हैं, मेरी मदद कर सकती हैं। क्या कर रही हो? बस ब्रेक लगाए जा रही हो, अपने साइलेंस पे ब्रेक कब लगाओगी? कब बताओगी हम कहाँ जा रहे हैं? मुन्नी उर्फ प्रज्ञा उर्फ मुन्नी के पीछे। मुन्नी के पीछे? पर क्यों? तुम्हें शक है कि वो प्रज्ञा है, मुझे यकीन है कि वो मुन्नी है। तो बस ये पता लगाना कि तुम्हारा शक सही है या मेरा यकीन। एक बार वहां जाएंगे तो सब साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सही है। इसीलिए हम जा रहे हैं मुन्नी के पीछे। अच्छा, तो मुन्नी के पीछे जाने से क्या होगा? ये होगा कि अगर वो जाएगी सरला आंटी के घर तो वो हुई प्रज्ञा, लेकिन अगर वो जाएगी मुन्नी के घर तो वो होगी मुन्नी। वाओ, क्या दिमाग लगाया तुमने। I mean, वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वैसे इंसान की जब मौत आती है तो वो अपने घर की तरफ भागता है। वाओ, you are so clever। आलिया, स्टॉप स्टॉप। वो रहा हमारा टारगेट। वहां इतना कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, फंस गया हूं। ये ना फ्लाइट मिल रही है, ना धी से बात हो पा रही। नहीं, नो आई कांट वेट,
मुंबई जब पहुंचूंगा तब पहुंचूंगा। मुझे अभी से बात करनी होगी पहले। उसे समझाऊंगा कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बना